अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। एक तो डॉक्टर बहू के ऊपर हमने पहले भी बात की थी और हमराई पे भी बात कर लेते हैं, और एक मोहब्बत और के ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू ज़रा हम डॉक्टर बहू से करते हैं। अब आए हैं डॉक्टर शाहनवाज साहब गेड़े में। तमाम करैक्टर जिन जिन के वो बड़ी फिक्र करते थे और जिन जिन को ताने भी देते थे कि आप बड़े प्रिविलेज्ड हैं, आपको ये अयाशी मुयसर है, आप छुट्टी भी कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में इलाज भी करवा सकते हैं, आपको ये भी जॉब भी मुयसर है। तो सारे के सारे करैक्टर उनके सामने खड़े हो गए हैं। उसमें डॉक्टर सानिया जो कि कुबरा खान है, उनकी बीवी सबसे पहले खड़ी हुई है, हाजरा यमीन भी उनके सामने खड़ी हो गई है, और तो और फैज़ान साहब भी उनके सामने खड़े होंगे। इस वक्त अगर कोई उनका हमदर्द है तो वो जो सबसे ज़्यादा खिलाफ था वो सलमान उनका हमदर्द नज़र आता है। अदरवाइज पहले जितने भी थे वो सारे के सारे उनके खिलाफ खड़े हो गए। अब उनको वो वाली मेडिसिन टेस्ट करनी पड़ेगी। बीइंग और डॉक्टर भी वैसे भी मिसाल दी जाती है कि जो दवाई वो दूसरों को पिलाते रहे हैं, अब उनको पता चलेगा कि उसका टेस्ट कितना कड़वा था। तो अब ड्रामा जो है वो बड़े ही अहम मोड़ के अंदर दाखिल हो चुका है। बड़े ही एक एक करैक्टर अपना काम सही कर रहा है, लेकिन जो सर फहरिस्त है वो तो हाजरा यमीन है। मीना के किरदार में फैज़ान ने बहुत अच्छा काम किया, जो उसमें फैज़ान का किरदार अदा कर रहे हैं। सलमान और सानिया बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये है जनाब जो उस हवाले से। अब हमराई की अगर बात कर लें थोड़ी सी, हमराई हमराई ड्रामे को अब हो रहा है। अब देखें, एक चीज़ को यूं खींच खींच के दिखाया जाता है, यानी जो काम इतने से टाइम के अंदर हो सकता है उसके लिए इतना टाइम स्पेंड किया जाता है ताकि ये इसकी किस्तें बढ़ाई जा सकें, इसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सके। तो इससे लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। अभी जिस तरह वो इल्हाम जो है बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही है, अब देखने वाले ऑडियंस को भी पता है, नाजरीन को पता है कि वो क्या कर रही है, क्या बातें हुई हैं, अभी अभी क्या बातें हुई हैं कि तुम मुझे कत्ल कर दो, मैंने ये नहीं किया वो, और वही वाली बातें अगले मिनट में जाके वो होटल के कमरे में सुन रही है। ठीक है, उनके जहन में आ रही होगी एक आधा डायलॉग में, वो पूरी बातें वो फिर उसे सुनाना शुरू कर दे। मतलब ये क्या है, ये ऑडियंस के को आपने मजाक समझा हुआ है, कोई वो समझा हुआ है कि एक डाइन के अंदर भी यही काम होता था, दिल नादान के अंदर भी यही काम होता था, ये सांवली आरपिया के अंदर भी यही काम होता है। क्या समझा हुआ है आपने ऑडियंस को कि आप जनाब सब लगे हुए पागल बना रहे हैं बैठ के, और चल रहा है जनाब, काम चलता जा रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए। कहाँ इतना अच्छा ड्रामा हाई लेवल का डॉक्टर बहू जैसा, कहाँ इंतहाई बिलो एवरेज और सतही किस्म का ड्रामा जिसका कोई ना डायरेक्शन नज़र आती है, और फिर अदाकार भी तंग आ जाते हैं बेचारे। लंबे लंबे इंसर्शन देनी पड़ती हैं उन्हें, लंबे लंबे एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं जो कि नेचर के खिलाफ होते हैं। उतने एक्सप्रेशन वो बन नहीं रहे होते जितने ये देने पड़ते हैं ताकि इनका ड्रामा ज़रा लंबा हो जाए थोड़ा सा। तो ये ज़रा इसके ऊपर होना चाहिए। एक मोहब्बत और अब देखते हैं। वैसे हमराई में ये देखते हैं कि इल्हाम के साथ भी क्या इसको मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि उसकी शक्ल तो उसी तरह है ना, एलिफ की तरह। ये देखना है। अब जो एक मोहब्बत और है, बड़े ही अजीब सा सीन था। थोड़ा हकीकत में इस तरह होता नहीं है जिस तरह वो एंकर साहब जो है पहले चीज़ें लेते रहे हैं, मज़े लेते रहे हैं। मलिक साहब जो प्रोग्राम कर रहे थे माया अली को बिठाकर, चौधरी साहब को बिठा के, पहले वो मज़े ले रहे हैं फुल, और उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या होता है कि जनाब वो टेबल पे जो सेट के टेबल है उसके ऊपर चढ़ के जनाब वो उसकी पिटाई लगा देते हैं। थोड़ा अननेचुरल था ये, थोड़ा नहीं बल्कि ठीक ठाक करना है, इस तरह पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की जाती। माया अली वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये जहाँ पे चौधरी साहब के साथ गुस्से में आ जाती हैं तो वो अपने किरदार से थोड़ी सी बाहर निकली है। उनको अपने किरदार की असिस्टेंट कमिश्नर जो भी अफसर बनी हुई है उसकी ग्रेस को इंटैक्ट रखना चाहिए था। वहाँ पर वो अपने किरदार से बाहर निकल के उन्होंने आगे से रिएक्ट किया, आगे से गुस्सा किया, जिस तरह उनके पास कोई दलील नहीं है, जिस तरह उनके मुंह से झाग निकल रही है। उनको गुस्सा एंड ग्रेस एट द सेम टाइम भी आप डिलीवर कर सकते हैं, बाय द वे, उस एक्सप्रेशन को और उसमें रहते हुए, करैक्टर में रहते हुए कर सकते हैं। तो इसका ज़रा ख्याल रखा जाना चाहिए। इन ड्रामों के ऊपर और भी बात करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।